हमारा भारत देश और यहाँ के लोग कमाल के हैं। आस्था इनमें कूट कूट कर भरी है। ये अपने आराध्य के आशीर्वाद के लिए आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश, धूप, गर्मी, किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। भले ही नेता जो कह रहे हो, इन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। एक तरफ योगी अखिलेश में महाकुंभ पर तलवारें खींची हुई हैं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज ही नहीं बल्कि बनारस, अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैसे बेशक ये विषय आस्था का है, लेकिन प्रशासन के लिए व्यवस्था संभालना आसान तो नहीं है। इस समय अगर बात की जाए तो राम जन्मभूमि पथ पर हम खड़े हैं। दिखाना चाहेंगे आपको, ये देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु भोर से ही अयोध्या पहुंचे हुए हैं। पूरी अयोध्या श्रद्धालुओं से पटी हुई है। ये तस्वीर अयोध्या की, जहां तक नजर जाएगी श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। ये सब प्रयागराज कुंभ में स्नान के बाद यहां पहुंचे हैं। रोजाना इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ये चाहते हैं कि मां गंगा का आशीर्वाद मिलने के बाद अब रामलला के दर्शन भी कर लें। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत ही ज्यादा हम लोग खुशनसीब है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं इतनी भीड़ में भी। बहुत ही अच्छा माहौल है। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या जी में इस तरह का वेगम दृश्य, इतनी सारी पब्लिक को मैनेज करना, ये यूपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़ी संख्या में आप देख भी रहे हैं कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एकल मार्ग से होते हुए वन वे सिस्टम किया हुआ है और जो श्रद्धालु हैं उधर से घूम के आते हैं और एक जाने की लेन है और उसके बाद सीधे फिर जो लेन है वो एक हनुमानगढ़ी की। हनुमानगढ़ी जो दर्शन कर चुका है या जिसको नहीं करने हैं वो सीधे राम मंदिर की तरफ वो लोग बढ़ते हैं और राम मंदिर पे वन वे की तरफ से चलते हुए सीधे यहाँ पे मेन गेट पे पहुँच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार उमड़ रही भीड़ से ऐसा लगता है मानो पूरा उत्तर प्रदेश ही छोटा पड़ गया हो। प्रयागराज हो, अयोध्या हो या बनारस, ऐसा लग रहा है श्रद्धालुओं का जन समुद्र ही उमड़ गया है। वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या, हर जगह हाउसफुल जैसे हालात हैं। तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही अब इन शहरों में स्कूल, कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे जो ICCC में CCTV कैमरास हैं, जो AI एनेबल्ड कैमरास हैं, वो चप्पे चप्पे पे नज़र भी रख रहे हैं और साथ ही कोई इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है तो वो भी हमें बताते हैं, जिस पे हम अपना पुलिस रिस्पांस देते हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक को देखते हुए भी आज विभिन्न मार्गों से जो ट्रैफिक आ रहा है प्रयागराज जनपद में और मेले के लिए, उनमें विशेष पुलिस बल लगाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया गया है। कुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालु चाहते हैं कि स्नान के बाद वो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें। हालांकि इसका असर ये हो रहा है कि प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, मिर्जापुर में लोगों की भयंकर भीड़ नजर आ रही है, जो प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो पिछले 10 दिनों में लगभग 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर चुके हैं। 12 जोन में पूरे परिक्षेत्र को बांटा गया है। सभी परिक्षेत्र में सभी जोनों में IPS अधिकारी की तैनाती की गई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और अगले 24 घंटे प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि माघी पूर्णिमा का स्नान है और कहा जा रहा है कि लगभग 35 से 40 लाख श्रद्धालु कल काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके अलावा जो पूरे शहर की बात कर लें तो पूरे शहर में रह सकते हैं। तो इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।